अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू टू और मोर पॉइंट चार्जेस केप्ट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम देम। यानी अब हमको क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू टू और मोर, दो या दो से ज्यादा। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हमारे पास एक पॉइंट था और एक चार्ज था, तो एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का मेथड मैंने बताया, E बराबर 1/4πε0 Q/r², ठीक है ना। तो अब यहाँ पे केस चेंज हो गया कि अब पॉइंट एक है लेकिन फील्ड इंटेंसिटी एक्सर्ट करने वाले दो या दो से ज्यादा चार्ज हो जाते हैं। ये बिल्कुल वही केस है जैसा मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स पढ़ाया था, यानी उसके फंडे और इसके फंडे एग्जैक्टली सेम है, ज्यादा समय नहीं दूंगा इसमें, ठीक है। मतलब ये है कि जिस प्रकार से वहां पे हमने क्या किया था, हर चार्ज की वजह से अलग अलग फोर्स निकाला था और फिर सारे फोर्सेस का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि वेक्टर सम किया था, किससे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, याद होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे वहां किया था वैसे यहां करना है, ठीक है। मतलब ये है कि मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट a point at a point due to two or more point charges is given by principle of superposition और वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एट दैट पॉइंट। समझ गए? यानी कहने का मतलब, मान लीजिए सिचुएशन ये है कि एक पॉइंट है, दो चार्ज है, दो का एग्जांपल लिया था पहले भी, दो का आप भी ले रहा हूं, ठीक है। ये r1 डिस्टेंस पे था, ये r2 डिस्टेंस पे था, तो पहला काम क्या है, आप उस पॉइंट को चार्जेस से लिंक कर देंगे, लाइन बना देंगे। फिर यहाँ पे अपने मन से एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया जाएगा, समझ रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज मान लिया जाएगा तो ये प्लस इस प्लस को धक्का मार देगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये इसको धक्का मार देगा, ये हो गया फोर्स ऑफ सेकेंड। पॉजिटिव चार्ज में जो डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन होता है वही फील्ड का होता है, तो n ठीक। तो जो डायरेक्शन फोर्स का था वही डायरेक्शन फील्ड का हो गया। उसके बाद आपको वही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बनाना, दिमाग का सब लगाना है, मतलब पुराना वाला मेथड, मैं टाइम ज्यादा नहीं दे रहा हूं। यानी कहने का मतलब यह है कि बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और वेक्टर सम हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे अब जो आएगी वो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के सम के बराबर आएगी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। थीटा मानते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं, फिर r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा लगाते हैं, फिर आंसर निकालते हैं, ना। सब फोर्स वाला फंडा जो मैंने आपको पहले बताया था वही है। आइए भाई क्वेश्चन देखते हैं। 2 point charges QA is equal to +3 microcoulomb and QB is equal to -3 microcoulomb are located 20 cm apart in vacuum. Okay, find the electric field intensity at the midpoint O of the line AB joining the two charges. Second, if the negative test charge of magnitude this is placed at the center, find the force experienced by the test charge. ठीक है, तो ये दो सवाल हैं कुल मिला के। तो पहले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, ए पार्ट पे, यानी फर्स्ट पार्ट पे, सॉरी, ठीक है। इसमें है दो पॉइंट है, एक ए है एक बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, ओ बीचों बीच का पॉइंट है। ए पे चार्ज रखा है +3 माइक्रोकूलम्ब, बी पे चार्ज रखा है -3 माइक्रोकूलम्ब, एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ओ। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एक पॉइंट पर दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट मतलब पहला पार्ट जो हम कर रहे हैं ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड आपका पहला सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो क्या करना है, पहला स्टेप वही है कि आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसको बाकी चार्जेस से लाइन से कनेक्ट कर दीजिए, हो गया। दूसरा स्टेप है कि आप वहां पे पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आप अज्यूम कर लेंगे।
उसके बाद आप क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में आप दोनों चार्जेस की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालेंगे। तो ये प्लस इस प्लस को धक्का मार देगा ऐसे, ये हो गया फोर्स ऑफ ए की वजह से जो फोर्स है वो ये हो गया। और पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब इसमें आ जाइए, ये बी वाला जो है वो -3 माइक्रोकूलम है, ये प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना ही फोर्स लगाएगा। तो मैं थोड़ा सा एरो ऐसे बढ़ा देता हूं, बड़ा, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया बी की वजह से, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स होता है वही डायरेक्शन फील्ड का होता है, इसलिए ये हो गया। यानी कुल मिला के दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या वेक्टर सम एक बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओ पॉइंट पे जो आएगी वो EA प्लस EB के बराबर आएगी, ठीक है। EA क्या है, एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और EB भी क्या है, एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। EA हो जाएगा 1/4 पाई, मैंने पढ़ाया था आपको, एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, फिलहाल इसके लिए 10 सेंटीमीटर वैल्यू हो गई R की, और इस वाले चार्ज के लिए भी R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब हुआ 0.1 मीटर, ठीक है। चलिए, तो A वाले की वजह से 1/4 A वाले की वजह से A का चार्ज कितना है, 3 माइक्रोकूलम, तो 3 इंटू, ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं, चार्ज ऑफ A अपॉन बीच का डिस्टेंस R का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आ जाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसकी वजह से, B की वजह से, तो चार्ज ऑफ B अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए किया ताकि ज्यादातर चीजें कॉमन हो जाएंगी आपकी, ठीक है। चलिए, तो E at O is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया कॉमन, ठीक है। QA QB, अब देखिए 1 और 1/r स्क्वायर भी कर लेते हैं कॉमन, क्या बचा, QA प्लस QB। वैसे तो QA QB भी बराबर है, लेकिन मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाह रहा हूं फिर से कि जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर फॉर्म वाला फॉर्मूला यानी विदाउट वेक्टर नोटेशन फॉर्मूला यूज करते हैं, चार्ज की वैल्यू भी विदाउट साइन लिखी जाती है। ये हो गया 9 × 10⁹ ठीक है। ये अपॉन में r स्क्वायर है तो 0.1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये QA जो है वो 3 × 10⁻⁶ होगा, और QB भी हम 3 × 10⁻⁶ लेंगे। साइन QB का माइनस दिया है, मैं नहीं लूंगा, ठीक है। तो E नॉट इज इक्वल टू, हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो टोटली सॉल्व होने के बाद यह आ जाएगा 5.4 × 10⁻+6 न्यूटन पर कूलम। अब रह गई बात डायरेक्शन निकालने में, तो आप अंधेरे नहीं हैं, साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों जो वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में है ना। इसका मतलब जो O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी उसी तरफ, भाई दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड होने के बाद रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में आता है। ये किधर से किधर हो गया, O से B की तरफ, यानी along OB, along OB। आप चाहे तो वेक्टर में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन है, समझ में आया नहीं है। पहला स्टेप, जिस पॉइंट पे हमको फील्ड निकालनी है उसको बाकी चार्जेस से लाइन से जोड़ दिया, दूसरा स्टेप पॉजिटिव मान लिया, तीसरा स्टेप, ठीक है, तीसरे स्टेप पे हमने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो कर दी फोर्स की हेल्प से। चौथा स्टेप, जो भी सिस्टम बनना है सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है सब्ट्रैक्ट होता है, सब जानते हैं, ठीक है। और कोई एंगल दिया गया है तो फिर r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा लगेगा, है। अभी सारे केसेस आएंगे एक एक करके, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में था तो सिंपली ऐड हो गया, हमने दोनों के मैग्नीट्यूड निकाल लिए, फॉर्मूला पता था, विदाउट साइन हमने वैल्यू रखी चार्ज की, आंसर निकाल लिए, डायरेक्शन निकाल लिए। अब सिंपल है सिचुएशन, अब क्या करना है, अब उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए, मान लीजिए, मतलब फिगर फिर से बना देते हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये सेंटर का पॉइंट है, यहाँ पे जो चार्ज रखा है जो है सो है। कुल मिला के इतना जरूर पता चल गया कि इस जगह पे EO इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और यहाँ पे O पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है वो माइनस का 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, लेकिन नेगेटिव डिस्चार्ज बोला गया और वैल्यू उतनी बोली गई, ठीक है। तो इस जगह पे फील्ड ये है, इस जगह पे चार्ज ये है, क्या निकालना है, इस जगह का फोर्स, नहीं समझे।
यानी उन्होंने ये कहा कि अगर इस जगह पे एक चार्ज ये वाला रख दिया जाए, बताइए कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, चिल्ला चिल्ला बताए थे कि अगर कभी भी किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी चार्ज पर फोर्स निकालना हो और वो फील्ड के अंदर रखा हो, तो फील्ड में रखे चार्ज पर फोर्स का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट फील्ड में रखे चार्ज पर फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर Q इंटू ई। तो O पर फोर्स निकालना है तो O का चार्ज और O की फील्ड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये फिर से वही बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है और विदाउट वेक्टर नोटेशन है, तो चार्ज की वैल्यू विदाउट साइन आएगी 1.5 इंटू 10⁻⁹। समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने अभी भी निकाली हुई है, कितनी 5.4 इंटू 10⁻⁶। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब रहेगी बात डायरेक्शन की। तो माय डियर, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स और फील्ड अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं, आप जानते हैं। तो अगर 100% फील्ड इधर थी तो डेफिनेटली फोर्स इधर हो जाएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर से किधर आ गई, O से A की तरफ, तो अलोंग। हाँ तो भाई देवी और सज्जनों, एक और न्यूमेरिकल देखने का वक्त हो गया है। क्वेश्चन लिखा है चार्जेस ऑफ दिस एंड दिस आर प्लेस्ड एट 2 पॉइंट्स A and B respectively distant 5 cm away from each other. Compute electric field intensity at point C distant 3 cm from A and 4 cm from B. थोड़ा ज्योमेट्रिकली भी फंसाने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में। तो आपको समझना होगा कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट जैसा दिया गया है। देखिए 4 3 5 3 4 5 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट। चलिए समझाते हैं। मतलब सीन ये है कि ये होगा पॉइंट A और ये होगा पॉइंट B, ठीक है, और ये रहा होगा पॉइंट C। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये था 5 सेंटीमीटर, और जो C पॉइंट है A से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है B वाला, ये 4 सेंटीमीटर पे है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट दिया गया था। तो एक बात तो तय है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट में ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। यानी ये बात उन्होंने इनडायरेक्टली कहने की कोशिश करी, समझदार इंसान समझ जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ए पे जो चार्ज है QA, ए पर जो चार्ज है वो है प्लस का 1.2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और B पर जो चार्ज है वो है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और C पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो बस एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी दो की वजह से, यानी कुल मिला के समझ गए होंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का केस है। तो पहला स्टेप उस पॉइंट को लाइन से जुड़ा होना चाहिए, जो कि जुड़ गया है। दूसरा स्टेप आपको वहां पे एक पॉजिटिव साइन अज्यूम करना है, कर लिया है। तीसरा स्टेप आपको फोर्स का डायरेक्शन देखना है। तो ये प्लस है, ये प्लस को धक्का मार देगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं के लिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स किसका वाला, ए का वाला। और पॉजिटिव पर फोर्स और फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। ये माइनस है, ये प्लस है, ये इसको अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। किसका है वो थोड़ा सा बड़ा बनाया मैंने पिछले कंपैरिजन, क्यों, क्योंकि ये वाला चार्ज 1.2 है, ये वाला 1.6 है, बनी बात है ये फोर्स ज्यादा एक्सर्ट कर सकता है, ठीक है। क्या डिस्टेंस भी थोड़ी ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बनो वैसा बना लीजिए। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो B की वजह से आएगा, पॉजिटिव पर फोर्स और फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए ये हो गया। तो अब आपके पास दोनों के बीच का एंगल भी पता चल गया होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पूरा लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होता है, डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। बाय द वे वो भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ही आता है, सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड कर लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन और किसी एंगल पे होगा तो फिर हमको पूरा फॉर्मूला लगाना ही पड़ जाएगा। तो चलिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाते हैं। तो इसके लिए इसके पैरेलल एक डॉट डॉट लाइन, इसके पैरेलल दूसरा डॉट डॉट लाइन, और ये हुआ अपना, थोड़ा सीधा कर देते हैं, हाँ जी, चलिए। तो ये हुआ अपना रिजल्टेंट, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग
EA और EB की वैल्यू अलग अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो थोड़ा काम टेढ़ा हो जाएगा, है ना। तो फ्रॉम फिगर EA क्या है, एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए का जो चार्ज है वो कितना है 1.2 × 10⁻⁸ और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो 3 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यानी एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मामला 1/4 Q/r² होता है, जहाँ पे Q की वैल्यू विदाउट साइन रखी जाती है, R की वैल्यू मीटर में रख दी। इसकी वैल्यू 9/9 सबको पहले से ही पता होगी। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1.2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। रह गई बात डायरेक्शन की, तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन इधर जा रही है, ये देखो ये, ठीक है। तो टुवर्ड्स AC वेक्टर या along AC वेक्टर, along AC वेक्टर, ठीक है, ये आ गया। चलिए अब EB भी निकाल लेते हैं। EB बराबर B की वजह से यहाँ पे यानी फिर से वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। B की वजह से तो B का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁸। हम साइन नहीं रखेंगे चार्ज का, ठीक है। बीच की डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो B का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 0.9, ठीक है, 0.9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब रह गई बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन आप देख सकते हैं C से B की तरफ है, तो along CB वेक्टर। देखिए जो मैं कह रहा था उस वक्त थोड़ा आइडिया लगाना गलत हो गया कि ये बड़ा होगा ये वाला छोटा होगा। देखिए कैलकुलेशन करने के बाद प्रॉपर्ली आ रहा है कि EA की वैल्यू ज्यादा आ रही है और EB की वैल्यू कम आ रही है, मींस ये एरो छोटा होना चाहिए था। बट ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आएगी, क्योंकि आपको इनिशियली थोड़ा ना पता होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो तो जब कैलकुलेशन होके पता चलता है तभी पता लग पाता है। तो डायग्राम बहुत ज्यादा इस जगह मैटर आपका नहीं कर रहा है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो EA और EB हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लगा सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या वेक्टर सम। और वेक्टर सम कैसे लगता है लॉग पैरेललोग्राम से। तो फॉर्मूला लिखते हैं EC बराबर √EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB और cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, एज यू कैन सी। तो बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री, सो cos 90 इज 0। cos थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा, इस वजह से ये वाला टर्म आपका गायब हो जाएगा। तो EC इज इक्वल टू √ क्या हो जाएगा EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज बस आखिरी पड़ाव में है, लेकिन आखिरी पड़ाव में भी ट्विस्ट आएगा हल्का सा। जब वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल लेंगे हम लोग, तो आंसर आएगा 1.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन थोड़ा सा इस केस में टेढ़ा हो गया है मामला, क्योंकि डायरेक्शन निकालने के लिए अगर ये बराबर होता तो कह देते हैं एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और इस सिचुएशन में वही मेथड काम आएगा जो आप 11th में लगाते थे और जो मैंने आपको फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ाया भी था, कि अगर हम सपोज इसको अल्फा एज्यूम कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फिर अल्फा ही एक मेथड बचता है डायरेक्शन निकालने का। तो फ्रॉम फिगर देखिएगा tan अल्फा, मैंने क्या तकनीक बताई थी, आप अल्फा जिसके साथ ले रहे हैं उसको ना लिखिए। जैसे EA के साथ लिया है तो EA को ना लिख के आप EB को लिखिए, EB। फिर tan में क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो EB साइन थीटा अपॉन इतने का ही कॉस, यानी EB कॉस थीटा, प्लस नीचे डिनोमिनेटर में प्लस करिए उसको जिसके साथ आपने अल्फा लिया था, ठीक है। आप इसको रिपीट करके 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा जो मैंने बोला, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू तुम 90 डिग्री रखोगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू EB बचेगा और नीचे EA बचेगा, EB अपॉन EA, ठीक है। तो जब आप EB और EB की वैल्यू कहाँ है ये है, EA की वैल्यू कहाँ है ये है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे कि tan अल्फा की वैल्यू आएगी 0.75। तो CBSE वाले बेचारे tan इनवर्स 0.75 यहीं पे आके अपना आंसर दे देंगे, और ISC वाले कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे 36.87 डिग्रीज,
तो ये हो गया डायरेक्शन और ये हो गया मैग्नीट्यूड।